अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये एकदम से चली जाती है और एकदम से कहीं से आ जाती है। खैर, मैं काफ़ी अरसे से गायब थी, मुझे पता है। मैं बीच में व्लॉगिंग जो है वो एकदम से बंद कर देती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन थी क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में, और क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, और मैं जब वो सारी पोस्ट देखती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैं भी उन चीज़ों से गुज़र ही होती हूँ एक तरह से। क्योंकि ऑब्वियसली इतना कुछ हो चुका है दुनिया में मैं से, क्योंकि जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ मेरे सामने वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता इस चीज़ को। हमारे मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। सब जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम पे भी अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो उनकी कोशिश होती है कि ब्लॉक कर दें उनका इंस्टाग्राम, या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, या लोगों को ना दिखाएं। तो मैं जो है यहाँ पे इसीलिए उनका नेम लेके प्रॉपर जो है वो बता नहीं सक रही, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे सब। तो बस उन चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी डाउन थी और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर आज मैंने सोचा कि भाई मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी आवाज़ यहाँ से उठा सकती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे कुछ करने से या हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको बताती हूँ, आपके कहने से और करने से फ़र्क पड़ेगा। ये कह के बड़े आराम से उस चीज़ से निकल जाना कि मेरे करने से या मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है फ़र्क। ये बस सोच लें कि हमारे साथ अगर हो तो कैसा फ़ील हो, ठीक है। तो वो लोग भी इंसान हैं, उन लोगों के भी माँ बाप, बहन भाई, बच्चे हैं, ठीक है। वो सब इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। लाइक सीरियसली। तो मैं जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज़ करके जितना हो सकता है, जो लोग भी देखते हैं, चाहे कम ही देखते हैं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ जो है ना सब तक पहुँचे। मैं सब कुछ बहुत खुले लफ्ज़ों में नहीं कह सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ब्लॉक हो जाते हैं अकाउंट वगैरह। और मेरे पास यही प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जिससे जो है मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो बस जितना आप लोगों से हो सकता है, ठीक है, आप लोग करें, डोनेट करें, बॉयकॉट करें, जो मर्ज़ी करें, जितना आप लोगों से हो सकता है अपनी आवाज़ उठाएं। आप लोग भी कोशिश करें कि जो आपका पार्ट है वो आप ज़रूर निभाएं, ठीक है। चलें जी, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारे जो है सोसाइटी के सामने वाले पार्क में वाले फैमिली फेस्टिवल लगा हुआ है, ठीक है। और हमने वहाँ पे जाना है। मेरे कुछ जाने वालों ने भी वहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं खाने पीने वगैरह के, ठीक है। तो वहाँ चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का फेस्टिवल हो रहा है, क्या सब चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो जी चलते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे फैमिली फेस्टिवल पे। काफ़ी रश हुआ था, बाहर पार्किंग मिल नहीं रही थी, और आगे से भी काफ़ी रश था, तो हम लोग पीछे वाली एक जगह खुली हुई थी, हम लोग वहीं से ही अंदर चले गए। खैर यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है ना झूले वगैरह लगे हुए थे बच्चों के लिए। तो बस हम लोग जा रहे थे। मूसा बहुत खुश हो रहा था देख के, क्योंकि उसको वैसे ही जो है ना लाइट्स बहुत फैसिनेट करती हैं। तो बस हम लोग अंदर गए हैं, तो काफ़ी रश था, स्टॉल्स थे, लेकिन अच्छा क्राउड था। फैमिली वाले सारे लोग थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी यहाँ पे। खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि लोग घर से बना के लाए हुए थे चीज़ें, या कोई उधर भी बना रहे थे, बारबेक्यू हो रहा था, और साथ में जो है ना बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये जी मेरे कज़न का स्टॉल था, जिनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, और ऑनलाइन जो है ना वो सेल करती हैं बच्चों के कपड़े। यहाँ पे जो है मेरी कुछ कज़न्स ने ब्राउनीज़ का और भेलपूरी का और मैक्रोनीज़ का स्टॉल लगाया हुआ था। तो ब्राउनीज़ देख के तो मैं वैसे ही पिघल जाती हूँ ना। फजी ब्राउनीज़ थी, इतने मज़े की बनाई हुई थी। ऐसा नहीं कि मैंने फ्री में जो है वो लिया, क्योंकि घर की बनी हुई थी, मैंने पैसे दिए। मैंने कहा भाई सीधी बात है, बिज़नेस बिज़नेस होता है, ये नहीं होता कि आप घर वालों को जो है थोड़ी छूट दे दें। तो आप अपना बिज़नेस करो जैसे भी आप कर रहे हो। तो खैर उन्होंने मुझे फिर ये ब्राउनी दी। वो मुझे कह रहे थे कि आप पैसे ना दें, ऐसे ही ले लें। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होते फिर। खैर ये मैंने ब्राउनी लिए। फिर मैंने कहा चलो ज़रा अब बाकी जगह भी घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या सीन है।
बस मैं वहाँ से निकल गई, मियाँ से पैसे लिए और बस मैं निकल गई थी। खैर ये उनका मैं आपको दिखा रही थी 50% ऑफ़ पे कपड़े लगे हुए थे और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत कम प्राइस में। मतलब कि जो चीज़ बाज़ार में आपको 1200 की मिल रही है, यहाँ पे वो 500 की थी। कपड़े इतने रीज़नेबल प्राइस पे, इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े लगे हुए थे और लेडीज़ जो हैं वो मतलब ये सेल कर रही थी। यहाँ पे कुछ बच्चों की चीज़ें थी, यहाँ पे कुछ अनस्टिच सूट लगे हुए थे और ये भी ज्वेलरी का स्टॉल था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कुछ दिखाती रहूँ और उसके बाद मैंने फिर ख़रीदना शुरू किया था। पहले मैं घूमती रही थी पूरी जो है ना जगह पे। यहाँ पे कुछ शूज़ जूते वगैरह लगे हुए थे, स्लीपर्स, यहाँ पे बेडशीट्स लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी प्राइस में थी। मैं तो वहाँ पे ऐसे घूम रही थी जैसे मेरे घर वालों ने ही सारा कुछ लगाया हुआ है और मैं बस फ्री की चीज़ें ख़रीद रही हूँ। और बस फिर मूसा को लेके हम लोग साथ चले गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मूसा को हम लोग स्ट्रोलर में बिठा के तो साथ जा रहे थे। अच्छा, ये एक ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था जो कि एक जो है ना कॉज के लिए कर रहे थे ये काम, और ये जो इनके जो भी पैसे वगैरह जमा होते थे ये चैरिटी करते हैं। तो इनका जो है इंस्टाग्राम पेज भी है मेरे ख़्याल से। मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ख़रीदी थी और काफ़ी कम प्राइस पे जो है ना वो मिली थी मुझे। यहाँ से मैंने एक सेट ख़रीदा था, वो सारी चीज़ें ना मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, वो उसके लिए जो है ना आप वीडियो देखते रहिए और एंड में जो मैंने शॉपिंग की थी ना वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से मैंने कुछ बैंगल्स भी लिए थे और मैंने कुछ रिंग्स ली थी, मैंने एक सेट लिया था। ये वाले जो है ना मैंने बैंगल्स यहाँ से लिए थे मैं, और काफ़ी आप सोचें रीज़नेबल प्राइस में। ये मैंने सेम जो है ना मार्केट में देखे थे 1200 के और यहाँ पे मुझे 600 के मिले थे। यहाँ पे जी इन्होंने कुछ कैलीग्राफी वगैरह के जो है ना फ्रेम्स वगैरह लगाए हुए थे। ये इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब का पेज है, आप इन्हें जाके फॉलो करें और इनसे चीज़ें ख़रीदें। मेरी कोशिश थी कि मैं जिस स्टॉल पे भी जाऊँ उनके जो है ना जो भी ईमेल आईडी है या इंस्टाग्राम पेज है वो साथ साथ आप लोगों को दिखाऊँ ताकि आप लोग भी इनसे चीज़ें ख़रीदें। ये मैंने एक कीचेन ली थी क्योंकि मैं हमेशा जो है ना अपने कमरे की चाबी घुमा देती हूँ, मुझे न्यू जो है ना न्यू बनानी पड़ती है। तो मैं सोचा कि यहाँ से एक कीचेन ले लेती हूँ। ये होममेड अचार वगैरह और ये चीज़ें थी। तो ये तो नहीं खैर मैंने ली, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप जो है इनके पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैंडल्स वगैरह थी, यहाँ से मैंने कैंडल ली थी। मैं ज़्यादा कैंडल्स लेती नहीं हूँ तो मैं सोचा कि चलो अगर लेनी है ना तो छोटी सी एक लेती हूँ, उससे देखती हूँ ये क्या मतलब होता है। खैर अभी तक मैंने यूज़ तो नहीं की, बस इसको मैं दूर से खुशबू सूंघती हूँ और मैं रख देती हूँ, इतनी अच्छी सी खुशबू है। यहाँ पे जी मूसा ने बलून वगैरह देख लिया था और उसको वो लेना था तो हमने कहा चलो वो भी ले देते हैं, क्योंकि अच्छा यहाँ पे जो है ना बच्चों के कोई टॉयज़ वगैरह नहीं थे, जो कि मुझे थोड़ा सा हुआ था कि यार बच्चों के लिए टॉयज़ होने चाहिए थे। मैं मूसा को कुछ नहीं लेके दे सकी, हाँ, लेकिन उसने भी बहुत एंजॉय किया, उसने झूले लिए, उसने ट्रैम्पोलिन लिया और बहुत ही इसने एंजॉय किया। और ये इसको हमने बलून लेके दिया था। अच्छा, मुझे जो है ना आजकल बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है पटाखे लेने का और मैं इससे सबको डराती हूँ। खैर मैंने पटाखे लिए थे और फिर मैंने सोचा था मैं सबको डराऊँगी, लेकिन मैंने कहा कि यार ये ज़्यादा ही अजीब लग रहा है क्योंकि सारे बड़े भी आए हुए थे मेरे घर के, तो मैंने फिर ये पटाखे जो है ना बच्चों को दे दिए थे। पहले मैंने कुछ बच्चों को डराया था इससे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इसको ही दे देते हैं। तो ये जिसको मैंने डराया था ना इसी को मैंने दे दी। मैंने कहा जाओ खुश हो जाओ आप। तो बस फिर आगे हम लोग गए और भी काफ़ी स्टॉल्स थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं और साथ मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे हम लोग ना उसके लिए मूसा को कोई लेके टॉयज़ जा तो रहे थे हैं नहीं, तो ट्रैम्पोलिन सोचा पे। कि चलो उसको जो है ना थोड़े बहुत झूले वगैरह दिला देते हैं। तो हमने बस यहाँ पे बिठाया तो वो डर रहा था, लेकिन हमने ज़्यादा उसको बीच में नहीं भेजा, तो यहाँ पे उसने काफ़ी इंजॉय किया। वो फिर उतर ही नहीं रहा था यहाँ से, कहता नहीं मुझे इधर ही बैठे रहने दो। तो बस बच्चे यहाँ पे जो है ना जंप कर रहे थे और वो साथ साथ हिल रहा था। खैर यहाँ पे मूसा ने बहुत एंजॉय किया और उसको यहाँ से उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, उतर ही नहीं रहा था। वो कहता बस मुझे यहीं पे ही रहने दो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्ची ने कितनी बड़ी छलांग मारी है। खैर ये मेरा फेवरेट पार्ट स्टेशनरी का आ गया। मैंने सोचा यहाँ पे भी आ जाऊँ, लेकिन मैंने लिया कुछ नहीं। मैंने ये एक ग्लास देख रही थी क्योंकि मेरा जो है ना वो टूट गया, तो मैं सोचा ले लूँ, लेकिन इनके पास वैरायटी कोई थी नहीं, बस ये दो ही पड़े हुए थे और मुझे बस ठीक ही लग रहे थे।
तो मैंने सोचा चलो बाहर से ही ले लूँगी। बाकी पेन्स वगैरह मैं देख रही थी, फिर मैंने कहा यार यूज़ तो होते नहीं है, मैं ले के रखी जाती हूँ। ये डायरीज़ भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने लेकिन कुछ लिया नहीं यहाँ से। फिर हम लोग गए जी आगे, यहाँ पे बैग्स लगे हुए थे। बैग्स भी बहुत अच्छे थे पर ये एक्सपेंसिव थे, मतलब 8000 का आप सोचें बैग था एक, पता नहीं कॉपी थी ब्रांड की या क्या, लेकिन जो भी है ना बहुत एक्सपेंसिव था। मतलब फैमिली फेस्टिवल के हवाले से जैसे बाकी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस पे थी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, तो मैंने नहीं यहाँ से कुछ लिया। यहाँ पे मैं फिर ड्रेसेस देखने लग गई थी, कुछ काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। ये जो है ना चिकनकारी का काम हुआ था इस पर, तो ये एक मुझे वाइट पसंद आया था, इसके ऊपर शीशे का काम था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये मेरे ख्याल से शायद पतला कपड़ा था और मुझे हुआ कि अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं, ये लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो कुछ और ही देख लेते हैं। अच्छा ये इनका खैर यहाँ पे मैंने कार्ड दिखा दिया, मैंने कहा अगर आप लोग लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इनके कपड़े बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में थे। फिर जी यहाँ पे मूसा को हमने गाड़ी पे बिठा दिया, यहाँ पे वो चल रही थी, उसको देख के वो खुश हो रहा था। उसके बाद मैंने ये कुछ ब्रशेज़ लिए थे, मेकअप ब्रशेज़ मुझे चाहिए थे, और मैं यहाँ पे रिंग्स देख रही थी। रिंग्स बहुत अच्छी थी, 1 कैरेट की थी, और वो कह रही थी कि इसका जो है ना कलर उतरेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो, और भी मेरे पास बहुत पड़ी हैं, तो मैंने कहा कि चलो एक कोई ले लेती हूँ, और अच्छी थी काफ़ी। 400 की मैंने यहाँ से, 450 की 400 की मैंने ये वाली ली थी। एंड पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ना दिखाऊंगी। ये मुझे टॉप्स अच्छे लगे थे, मैंने कहा चलो छोड़ो। ये इनका जी पेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो पानी के लिए मैं रुक गई थी, क्योंकि मैं बस जब से आई थी ना मैं घूम ही रही थी, मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठी। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोग यहाँ पे रहे थे और मैं बस घूम रही थी। यहाँ पे जी मुझे एक फिर ब्राउनीज़ मिल गई, होममेड ब्राउनीज़ थी, और वो कोई अंकल आंटी जो है ना दे रहे थे, तो मैं सोचा चलो इनकी भी ट्राई करती हूँ। ब्राउनीज़ देख के तो मेरे वैसे ही मुँह में पानी आ जाता है, तो इनकी भी मैंने ट्राई की। इनकी भी ब्राउनीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, और इन्होंने मुझे 2 पीस दिए थे ब्राउनी के, और मेरे ख्याल से इन्होंने मेरे से सिर्फ 300 लिए थे। तो इनकी भी ब्राउनी बहुत ही मज़े की, फजी और सॉफ्ट थी। ये इनका जी आप देख सकते हैं, इनका जो है ना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, इंस्टा भी है, तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करनी हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी टिक्के शिक्के ले लिए थे। मैं बारबेक्यू कोई ख़ास पसंद नहीं करती, तो मैंने नहीं खाया था। यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी, यहाँ पे उसकी पेमेंट करी थी, और इस स्टॉल में तो बहुत रश लगा हुआ था, क्योंकि ये लोग चैरिटी के लिए कर रहे थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें दे रहे थे। खैर इतना थकने के बाद जो है ना हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो बस हम लोग निकल गए थे, साथ ही हमारा घर था, पास ही था बिल्कुल। जो मैंने फैमिली फेस्टिवल से ली हैं, सबसे पहले ये क्यूट सी सेंटेड कैंडल है। ये उन्होंने बस कहा कि आप ले लें अपने बेबी के लिए, उसके रूम में लगाने के लिए, और इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी, तो मैंने कहा चलो एक ये छोटी सी ले लेते हैं। ये मेरे ख्याल से 200 समथिंग की आई थी। फिर जी उसके बाद एक ये पैलेट मैंने लिया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये कोई पैलेट उन्होंने रखी हुई थी, काफ़ी अच्छे इसके अंदर शिमर शेड्स हैं। मैंने ब्रश सेट लिया है, बहुत ही प्यारे से इसके अंदर ये सारे ब्रशेस हैं, और यही वाले मुझे चाहिए थे। सीरियसली मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस हैं, लेकिन मुझे इस टाइप के चाहिए थे, जो फ्लफ़ी ब्रश होता है ना राउंड ऊपर से। तो ये मैं यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊँगी कैसे हैं। ये मुझे मिले हैं जी 1000 में, 999 में, ठीक है। ये पैलेट जो है ये मुझे 450 की मिली है। फिर आती है जी ये इस मिलानी के ब्लश की बारी। बहुत ही प्यारा ये ब्लश है, 1000 में मुझे मिला है, और ये इसके अंदर ना थोड़ी सी शाइन भी है, लाइक आप ब्लश लगाएंगे तो उसके अंदर एक ग्लो सा आएगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। फिर बारी आती, तो जी आप देख सकते हैं ब्लश, मैंने सोचा आप लोगों को स्वॉच करके दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और पिगमेंटेड ये ब्लश मिलानी का है, इट्स वेरी नाइस। ये है इस सेट की, ये बहुत ही प्यारा, बस देखते ही मुझे इससे ना प्यार हो गया था सेट से। मैंने कहा था किसी शादी वगैरह पे जाने के लिए ना मैं ये पहनूंगी, और ये कलर भी बहुत ही डिफरेंट सा है, तो ये मैंने लिया है। उसके बाद ही मैंने लिए हैं ये कड़े मिले थे मुझे, मैं काफ़ी ढूंढ रही थी नेट पे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे कोई ख़ास, तो मैं आपको ये निकाल के भी बोल के ये देखिए जी कितने प्यारे कड़े हैं, और ये मैं लेना चाह रही थी।
ये जो दो मैंने कड़े लिए हैं ना, ये 600 के मुझे मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, ये कीचेन मैंने लिए क्योंकि हमेशा मैं अपने रूम की जो है ना चाबी वो घुमा देती हूँ और फिर नई बनानी पड़ती है, तो मैंने कहा ये कीचेन होगी तो साथ रहेगी चाबी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये रिंग दिखाई है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये रिंग मुझे भला कितने की पड़ी है? हाँ, 250 की मैंने ये रिंग ली है। ये देखें, बहुत ही प्यारी है रिंग है, और वो कह रहे थे कि इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। कहते तो सब यही हैं लेकिन हो जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, 250 की सही है, अच्छी है। एक ये मैंने जो ब्रेसलेट लिया है ये 450 का है, डबल ब्रेसलेट है ये 450 का, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जी, अच्छा ये एक रिंग मैंने ली है, ये रिंग जो है 1 कैरेट की है, और इसके ऊपर वो कह रहे थे गोल्ड प्लेटिंग है कि क्या है पता नहीं, खैर ये बहुत प्यारी सी एक रिंग है, ये मैंने 400 की ली है। तो जी ये सारी चीज़ें हैं, और एक ये ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो जी कुछ कार्ड्स मेरे पास पड़े थे, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, ये कैंडल्स जो है वो बेचते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास कैंडल्स थी, सेंटेड कैंडल्स, तो आप ये जो है ना पेज फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है जी दूसरा कार्ड, ये है जी पोरिंग कलर्स एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो ये आप इनका जो है ना इंस्टाग्राम और फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप नंबर भी है इनका। ये मेरे ख्याल से ये ज्वेलरी, अच्छा ये वो, अच्छा यहाँ से जो है ना मैंने कीचेन ली थी, ये उनका है, और भी एक दो कार्ड्स से मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज़ ये मैंने ड्रेस लिया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये फ्रॉक है और कलर भी इतना प्यारा है ना। ये 2 पीस सूट है, ठीक है, और ये मुझे सिर्फ मिला है 2500 का। आप सोच सकते हैं इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त। आप ये सारे ये देखें काम, बटन्स देखें इसके, और ये आप देख सकते हैं, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मुझे सिर्फ जो है ना 2500 का मिला है। 2 पीस साथ ट्राउज़र, मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये जी, चलें जी, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।